प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार का आइजन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप जानते भी हो प्यारे बच्चों, चाहे यूके ट्रिपल एस सी का कोई एग्ज़ाम हो या आपका यूके पीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, तो उत्तराखंड आपको पढ़ना ही होगा। और आप देख भी पा रहे होंगे प्यारे बच्चों कि यूके ट्रिपल एस सी हो या यूके पीएससी हो, तो अब से अगर 4-5 साल पहली बात करें तो जो पैटर्न पहले था उस पैटर्न में बहुत सा आपका बदलाव आयोग के द्वारा प्यारे बच्चों कर दिया गया है। अब अगर वर्तमान पैटर्न की बात करें तो आप देख भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से लेंथी क्वेश्चन आयोग पूछता है, और जो पेपर का पैटर्न था उसको थोड़ा डीप आयोग के द्वारा प्यारे बच्चों किया गया है। तो हमारा यही प्रयास होगा प्यारे बच्चों कि हम संपूर्ण उत्तराखंड यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। आज उत्तराखंड की आपकी पहली क्लास होगी और आज हम कुछ बेसिक बात जानने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों उत्तराखंड के बारे में, और फिर पूरा संपूर्ण सिलेबस आपका इसी तरीके से हम पूरा करेंगे। तो आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आज हम पढ़ने क्या वाले हैं प्यारे बच्चों, तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ आपकी अंतर्राज्यीय सीमाएं होंगी, और जो हमारे उत्तराखंड में 13 जिले हैं प्यारे बच्चों उनकी कुछ स्थापना की बात करेंगे, और कुछ आपके जो जनसंख्या वगैरह, जो आपका क्षेत्रफल वगैरह उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों आप ये जानते हो कि उत्तराखंड इंडिया का ही एक भाग है, तो थोड़ा हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखकर उसको समझेंगे प्यारे बच्चों। तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा समझने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको एक मैप प्यारे बच्चों यहाँ बनाना होगा, और तो मैप बनाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं अपना प्यारा सा उत्तराखंड हमारे भारत के मैप पर प्यारे बच्चों कैसा दिखाई देता है। तो आप भी प्रयास करना कि आप मेरे साथ ही मैप बनाने का प्रयास करें। तो चलिए प्यारे बच्चों करते हैं प्रयास। अच्छा, चूंकि आप जानते हो प्यारे बच्चों, ये जो कुछ इस तरीके से आपका उत्तराखंड मैप पे दिखाई देगा, समझने के लिए इतना काफ़ी होगा, क्योंकि आप जानते हो कि उत्तराखंड जो है वो आपका 2 डिवीज़न में बटा हुआ है। तो हम प्रयास करेंगे उत्तराखंड के मैप को, उत्तराखंड के मानचित्र को 2 डिवीज़न में प्यारे बच्चों बांटने का। तो बांटते हैं 2 डिवीज़न में। चलिए 2 डिवीज़न में बांटते हैं प्यारे बच्चों। चलिए ये आपका कुमाऊं मंडल होगा, और आप जानते हो कि इधर आपका कुमाऊं मंडल है प्यारे बच्चों, और ये आपका गढ़वाल मंडल होगा। अच्छा, कुमाऊं मंडल के अंदर कितने जिले होंगे, तो कुमाऊं मंडल को आपको प्यारे बच्चों 5 जिले में यहाँ बांटना होगा। 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, कुमाऊं मंडल में कितने 6 जिले होंगे, तो 6 जिले में हमने प्यारे बच्चों कुमाऊं मंडल को बांट दिया। अच्छा, बात करें अगर गढ़वाल मंडल की, तो गढ़वाल मंडल में आपके कितने जिले होंगे, 7 जिले होंगे। तो इस गढ़वाल मंडल में आपको 7 जिले प्यारे बच्चों बनाने हैं। चलिए प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 जिले हमारे गढ़वाल मंडल के, और प्यारे बच्चों 6 जिले हमारे कुमाऊं मंडल के। अच्छा, जानते हैं थोड़ा कि आपका जिला कौन सा किस लोकेशन में पड़ता है। तो प्यारे बच्चों जो आप यहाँ ये जिला देख पा रहे हो, तो ये कौन सा होगा प्यारे बच्चों, ये आपका पिथौरागढ़ हो जाएगा। कौन सा जिला है प्यारे बच्चों, पिथौरागढ़। अच्छा, आप उत्तराखंड पढ़ रहे हो तो आपको प्यारे बच्चों उत्तराखंड का मैप बनाना आना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के मैप से ही आपके लगभग 55-60 क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये पिथौरागढ़ होगा, ये हमारा बागेश्वर हो जाएगा प्यारे बच्चों, बागेश्वर। ये हमारा अल्मोड़ा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये कौन सा जिला है आपका, अल्मोड़ा। इसकी बात करें तो ये आपका चंपावत होगा प्यारे बच्चों, कौन सा जिला है आपका, चंपावत। ये हमारा नैनीताल हो जाएगा प्यारे बच्चों,
नैनीताल। और अगर दक्षिण में बात करें तो प्यारे बच्चों दक्षिण में आपका कौन सा जिला होगा, ये हमारा उधम सिंह नगर, इसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ USN, उधम सिंह नगर प्यारे बच्चों। चलिए अब बात करते हैं गढ़वाल मंडल में। गढ़वाल मंडल में आपके कितने जिले होंगे, तो गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। तो जानते हैं कौन सा जिला आपका कहाँ है। अगर इस जिले की बात करें तो ये कौन सा जिला होगा प्यारे बच्चों, ये हमारा चमोली हो जाएगा। यहाँ आपका उत्तरकाशी होगा, उत्तरकाशी। ये आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा प्यारे बच्चों। कौन सा जिला होगा, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ये हमारा टिहरी हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये हमारा देहरादून, देहरादून। अच्छा, ये हमारा पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। और ये अपना प्यारे बच्चों कौन सा है, हरिद्वार। चलिए, तो 13 जिले आप उत्तराखंड में जान चुके। उत्तराखंड को 2 मंडल में डिवाइड किया गया है प्यारे बच्चों। ये प्रश्न आपका बन सकता है। तो 2 मंडल कौन से, ये आप देख रहे हो, यहां से आपकी ये वाली जो सीमा है प्यारे बच्चों, ये वाली, ये वाली, ये कौन सी सीमा होगी आपकी, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की हमारी यहाँ से सीमा प्यारे बच्चों आपकी बनती है। चलिए, कुमाऊं मंडल में आपके 6 जिले और गढ़वाल मंडल में प्यारे बच्चों आपके 7 जिले। चलिए, ये आपके जिलों की बात की जो आप जिलों जान चुके। अच्छा, अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अगर देखा जाए तो अगर पूर्व की बात करें प्यारे बच्चों, जो उत्तराखंड का जो आपका पूर्व वाला एरिया है, तो ये किस देश के साथ सीमा साझा करेगा, तो आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों, पूर्व में आपका कौन है यहाँ, नेपाल। और अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों उत्तर में, तो उत्तर में कौन होगा हमारा, उत्तर में प्यारे बच्चों चीन, चीन या तिब्बत आप बोल सकते हो, क्योंकि तिब्बत भी आपका क्या है, चीन का ही प्यारे बच्चों भाग है। चलिए, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात है। तो प्रश्न यहाँ से प्यारे बच्चों क्या बन सकता है, प्रश्न आपसे बन सकता है कि उत्तराखंड जो राज्य है वो कितने देशों के साथ आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो आप मैप पे भी देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों कि पूर्व में कौन है आपका, नेपाल, और उत्तर में किसके साथ सीमा साझा करता है, वो हमारा चीन या तिब्बत के साथ। अच्छा, यही आपसे ये पूछ ले कि नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो प्यारे बच्चों वो आप यहीं लिख सकते हो, नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करेगा, तो 275 किलोमीटर। कितनी सीमा साझा करेगा, 275 किलोमीटर की सीमा प्यारे बच्चों किसके साथ साझा करेगा, ये आपका नेपाल के साथ साझा करेगा। अच्छा, यहीं आपसे प्रश्न पूछ ले कि चीन के साथ कितने किलोमीटर की साझा करेगा, तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रख सकते हो, चीन के साथ 350 किलोमीटर की सीमा आपकी साझा करेगा। यही प्रश्न आपसे बन जाए कि जो उत्तराखंड राज्य है वो कुल कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो 275 आपका ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 350 हमारा ये हो जाएगा। तो टोटल कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करेगा, 625 किलोमीटर, 625 किलोमीटर। 275 आपकी ये हो जाएगी और 350 प्यारे बच्चों हमारा ये हो जाएगा। तो टोटल कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करेगा, 625 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करेगा। अच्छा, चलिए, ये तो बात थी कि 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है अपना उत्तराखंड, एक हमारा नेपाल के साथ, पूर्व में बात करें तो नेपाल के साथ, और अगर उत्तर में बात करें प्यारे बच्चों तो चीन हमारा तिब्बत के साथ। अच्छा, यहीं से और प्रश्न क्या बना सकता है आपका आयोग, प्रश्न आपसे यह भी बना सकता है प्यारे बच्चों कि उत्तराखंड के कितने जिले, देखो या तो आप मैप बना लेना और मैप से ही आपके 50-60 क्वेश्चन यहीं से आपके क्लियर हो जाएंगे, या जो मैं प्रश्न बोल रहा हूं प्यारे बच्चों उसको आप नोट कर सकते हो। चलिए, नोट से अच्छा होगा ये छवि अपने दिमाग में बनाना और 50-60 क्वेश्चन आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न आपका बना सकता है कि उत्तराखंड के कितने जिले आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं, कितने जिले, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को प्यारे बच्चों साझा करते हो। तो आप मैप पे भी देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, अगर बात करें यहां से लेकर आपका यहां तक, ये यहां से यहां तक आपकी नेपाल से सीमा साझा करता है प्यारे बच्चों, और यहां से आपका यहां तक
यहाँ से आपका यहाँ तक तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है। तो आप ऊपर के टॉप 3 जिले देख रहे होंगे, एक तो उत्तरकाशी और एक चमोली और एक हमारा प्यारे बच्चों पिथौरागढ़। तो 3 जिले आपके ये लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। और यहाँ आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों चंपावत आपका और उधम सिंह नगर वाला एरिया भी आपका किससे लगा हुआ है प्यारे बच्चों, ये भी आपका नेपाल से। तो कितने जिले हैं उत्तराखंड के जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? एक उत्तरकाशी हो जाएगा प्यारे बच्चों, चमोली हो जाएगा और हमारा पिथौरागढ़ हो जाएगा और हमारा चंपावत प्यारे बच्चों हो जाएगा और हमारा उधम सिंह नगर। तो 1 2 3 4 5, तो 5 जिले पूरे आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा को प्यारे बच्चों साझा करते हैं। अच्छा, और प्रश्न क्या बन सकता है यहीं से आपसे पूछ सकता है प्यारे बच्चों कि उत्तराखंड का वह जिला कौन सा है जो आपका 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है? अच्छा, वो भी आपको यहीं दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों। तो कौन सा वो जिला है जो आपका दोनों देशों के साथ सीमा साझा करेगा? आप पिथौरागढ़ को देख पा रहे होंगे मैप के अंदर प्यारे बच्चों। तो यहाँ आपका नेपाल से भी सीमा साझा किया, यहाँ आपका नेपाल से भी सीमा साझा करता है और यहाँ अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों तो ये हमारा चीन से भी सीमा साझा करता है। तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जो आपका दोनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। चलिए, और यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है आपका? प्रश्न प्यारे बच्चों आपका ये भी बन सकता है कि टोटल 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड के कितने जिले नेपाल सीमा को स्पर्श करते हैं। अच्छा, नेपाल सीमा के स्पर्श की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों आप इधर देख पा रहे होंगे कि कितने जिले हैं। एक हमारा पिथौरागढ़ हो जाएगा, एक हमारा चंपावत और एक हमारा उधम सिंह नगर। तो नेपाल को कितने जिले स्पर्श करते हैं प्यारे बच्चों? एक हमारा पिथौरागढ़, चंपावत और हमारा ये वाला प्यारे बच्चों उधम सिंह नगर। तो 3 जिले आपके किससे सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ प्यारे बच्चों सीमा साझा करते हैं। अच्छा, यहीं से अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि नेपाल के साथ पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर सीमा साझा करते हैं और तिब्बत के साथ कौन कौन से करते हैं? तो उत्तरकाशी, टॉप के 3 जिले जो आपको दिखाई देंगे प्यारे बच्चों, उत्तरकाशी, चमोली और हमारा पिथौरागढ़। तो ये किसके साथ सीमा साझा करेंगे? ये हमारा चीन या चीन और तिब्बत के साथ प्यारे बच्चों सीमा साझा करेंगे। अच्छा, ये तो बात थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात कौन सी है? ये बात जितने भी प्रश्न आपके बने ये आपके बन सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। अब थोड़ी बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों अंतर्राज्यीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप जानते हो जो किसी देश के साथ आपकी सीमा लगती है प्यारे बच्चों, और अंतर्राज्यीय सीमा जो किसी दूसरे राज्य से आपकी सीमा साझा करेगा। अच्छा, अंतर्राज्यीय सीमा भी साझा करता है अपना उत्तराखंड, और कितने राज्यों के साथ करेगा प्यारे बच्चों? तो अगर पश्चिम में बात करी जा तो पश्चिम में आप जानते हो प्यारे बच्चों, पश्चिम में आपका किसके साथ? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं HP, आप समझ जाना प्यारे बच्चों कि किसकी बात है यहाँ? हिमाचल प्रदेश की बात है। पश्चिम की बात की प्यारे बच्चों, पश्चिम में किसके साथ आपका सीमा साझा करेगा? तो आप जानते हो कि हिमाचल प्रदेश पश्चिम में उत्तराखंड राज्य से आपका सीमा साझा करता है। तो ये आप शॉर्ट में लिख सकते हो, कौन सा? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, ये तो बात है कि पश्चिम में उत्तराखंड राज्य आपका हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करेगा, है ना। और दक्षिण की अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों तो दक्षिण में किसके साथ सीमा साझा करेगा? तो यहाँ ये जो पूरा एरिया आप देख पा रहे हो, ये जो आप पूरा एरिया देख पा रहे हो इधर, यहाँ से और आपका यहाँ तक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पूरा का पूरा आपका नीचे कौन है? यूपी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, इसको मैं यूपी लिख रहा हूं, आप समझ जाना कि ये कौन है प्यारे बच्चों? यहाँ अपना उत्तर प्रदेश, ये भी अपना ही है, ये भी अपना ही है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, तो पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है और आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड राज्य कितने राज्यों के साथ, अगर ये प्रश्न बन जाए कि उत्तराखंड राज्य कितने राज्यों के साथ आपका सीमा साझा करता है, तो एक आप इधर हिमाचल प्रदेश प्यारे बच्चों पश्चिम में देख पा रहे होंगे, और दक्षिण में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? यहाँ आपका उत्तर प्रदेश के साथ प्यारे बच्चों सीमा साझा करेगा। अच्छा, ये तो आपका बेसिक प्रश्न इस तरीके से बन जाएगा।
अब यहाँ आपका हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये भी आपको जानना होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों एक बार यूकेपीएससी के द्वारा यहाँ से आपका एक प्रश्न बनाया गया था और आपसे पूछा हुआ था कि नैनीताल के साथ उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला सीमा साझा करता है। तो हो सकता है आपका यहाँ से भी प्रश्न आपका बन जाए। तो हिमाचल प्रदेश के कितने जिले आपके उत्तराखंड राज्य के साथ सीमा साझा करेंगे, तो थोड़ा उसको देखते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का एक जिला होगा प्यारे बच्चों आपका, और कौन सा जिला, यहाँ उत्तर की ओर किन्नौर। तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला आपका उत्तरकाशी से लगा हुआ होगा। और अगर फिर दक्षिण की ओर आप आओगे तो यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश का ही प्यारे बच्चों एक जिला मिलेगा आपको, और कौन सा जिला होगा आपका, शिमला। कौन सा जिला, शिमला। फिर आप दक्षिण की ओर आओगे और आप पाओगे कि दक्षिण में आपका हिमाचल प्रदेश का ही एक जिला आपका देहरादून से लगेगा, और कौन सा होगा प्यारे बच्चों, सिरमौर। कौन सा होगा, सिरमौर। तो आप देख पा रहे होंगे मैप पर कि हिमाचल प्रदेश के कितने जिले आपके उत्तराखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो प्यारे बच्चों किन्नौर आपको दिखाई दिया, किन्नौर प्यारे बच्चे हो जाएगा, और शिमला आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, और हमारा सिरमौर। तो हिमाचल प्रदेश के 3 जिले यहाँ आपको दिखाई दिए होंगे कि 3 जिले आपके उत्तराखंड राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। अच्छा, ये तो बात थी हिमाचल प्रदेश की कि हिमाचल प्रदेश के 3 जिले आपके किस उत्तराखंड राज्य की सीमा को स्पर्श आपके करते हैं। चलिए, यही अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो आपका उत्तराखंड के 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य के साथ 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर किन्नौर की बात करें तो किन्नौर आपका उत्तरकाशी के साथ प्यारे बच्चों सीमा साझा करता है। और अगर बात करें शिमला की, हिमाचल प्रदेश का जिला शिमला की अगर बात करें तो ये भी आप देख पा रहे होंगे, ये उत्तरकाशी के साथ भी इसने सीमा साझा की, और ये प्यारे बच्चों देहरादून के साथ भी आपका सीमा साझा करता है। तो हिमाचल प्रदेश का शिमला ऐसा जिला है प्यारे बच्चों जो हमारे उत्तराखंड के 2 जिलों के साथ प्यारे बच्चों सीमा साझा करता है। अच्छा, ये तो हिमाचल प्रदेश की बात थी। अगर यही बात करें उत्तराखंड की कि उत्तराखंड के कितने जिले हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो प्यारे बच्चों आप मैप में देख पा रहे होंगे, एक हमारा उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, और एक प्यारे बच्चों हमारा देहरादून आपका हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अच्छा, ये आपके यहाँ से प्रश्न बन सकता है प्यारे बच्चों, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो 3 जिले हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड के 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो शिमला प्यारे बच्चों करता है। अच्छा, यही पूछ लिया जाए, ये आप लोग समझ चुके होंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा यूपी के। अच्छा, यहां से लेकर और यहां तक आपका प्यारे बच्चों पूरा दक्षिण में किसके साथ सीमा साझा करता है, तो ये करता है प्यारे बच्चों किसके साथ, यूपी के साथ। अच्छा, यूपी के साथ तो पता है, अगर यूपी के जिले भी आपको जानने होंगे प्यारे बच्चों कि यूपी के कितने जिले आपके उत्तराखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो चलिए उनको जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, ये आपका दक्षिण में प्यारे बच्चों यूपी है, यूपी अपना उत्तर प्रदेश, यूपी। तो यूपी के कितने जिले उत्तराखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करेंगे, तो 7 जिले प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश के आपके उत्तराखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगर बात करें यहाँ प्यारे बच्चों, तो यहाँ, अच्छा यहाँ एक पॉइंट वो भी आप याद रख सकते हो प्यारे बच्चों, ये जो दिया है, तो कभी कभी किसी किताब में ये भी मिलता है प्यारे बच्चों कि जो हरियाणा राज्य है वो आपका उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन प्यारे बच्चों इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना, जो आपका हरियाणा राज्य है वो आपका उत्तराखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि हरियाणा उत्तराखंड राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता, वो आपका यहाँ से थोड़ा सा यमुना नदी की वजह से प्यारे बच्चों कट जाता है, तो इसीलिए सीमा साझा
आपका हरियाणा नहीं करेगा उत्तराखंड के साथ, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए जो यूपी के आपके जिले हैं, जो 7 जिले आपके उत्तराखंड राज्य से लगते हैं, अब थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से वे 7 जिले हैं जो हमारे उत्तराखंड से प्यारे बच्चों लगे हुए हैं। तो सहारनपुर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, कौन सा? सहारनपुर। अच्छा, सहारनपुर है आपका, सहारनपुर भी आपका सीमा साझा करेगा। मुजफ्फरनगर हो जाएगा प्यारे बच्चों, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बिजनौर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और प्यारे बच्चों पीलीभीत, पीलीभीत। अच्छा, कितने जिले हुए प्यारे बच्चों यूपी के? सहारनपुर 1, मुजफ्फरनगर हो जाएगा आपका, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल आपके यूपी के 7 जिले प्यारे बच्चों उत्तराखंड राज्य के साथ आपकी सीमा साझा करते हैं। अच्छा, प्रश्न यहाँ से क्या बन सकता है? यूकेपीएससी के द्वारा तो प्यारे बच्चों एक बार प्रश्न यहाँ से बनाया गया कि निम्न में से कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला नैनीताल के साथ सीमा साझा करता है। अच्छा, और प्रश्न क्या बन सकते हैं? आपसे पूछ सकता है पहला प्रश्न यही कि दक्षिण में किस राज्य के साथ उत्तराखंड सीमा साझा करता है? तो प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश के साथ आप देख पा रहे होंगे। या आपसे प्रश्न बना देगा कि उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये भी आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों कि कितने जिलों के साथ सीमा साझा की, 7 जिलों के साथ सीमा साझा की। अच्छा, यहीं से आपका प्रश्न ये भी बना सकता है हाँ कि आपका उत्तराखंड का कौन सा जिला, उत्तराखंड का कौन सा जिला यूपी के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? तो उत्तराखंड का वो कौन सा राज्य है प्यारे बच्चों, उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा तय करता है? आप देख भी पा रहे होंगे, अगर यहां से बात करें प्यारे बच्चों उधम सिंह नगर की, तो यहां से लेकर और यहां से यहां और यहां तक प्यारे बच्चों किसकी सीमा लगी है आपके उधम सिंह नगर की? तो सर्वाधिक सीमा जो उत्तर प्रदेश से लगी है वो किस जिले की लगी है प्यारे बच्चों? उधम सिंह नगर की। अच्छा, ये तो सर्वाधिक सीमा साझा करता है उधम सिंह नगर आपका उत्तर प्रदेश के साथ। अगर यहीं से प्रश्न ये बन जाए कि उत्तराखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये वाला, ये जो सीमा आपकी लगी है ये किसके साथ लगी है प्यारे बच्चों? ये नैनीताल के साथ। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला उधम सिंह नगर और सबसे कम सीमा साझा करने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा होगा प्यारे बच्चों? वो आपका नैनीताल होगा। अच्छा, यहीं से और क्या प्रश्न बन सकते हैं? यहीं से और प्रश्न आपका ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा स्पर्श करते हैं या सीमा साझा करते हैं? तो ये भी आप मैप में देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, यहाँ आपका देहरादून लगा हुआ है प्यारे बच्चों सहारनपुर के साथ, यहाँ से ये सीमा आपकी लगी हुई है। अच्छा, हरिद्वार भी आपका लगा हुआ है प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश के साथ। यहाँ आप पौड़ी गढ़वाल भी देख पा रहे होंगे कि पौड़ी गढ़वाल भी प्यारे बच्चों किसके साथ लगा है? आपका उत्तर प्रदेश के साथ आपका सीमा साझा करता है। नैनीताल भी प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक आपका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करेगा। और प्यारे बच्चों यहाँ आपका जो उधम सिंह नगर है, ये उधम सिंह नगर भी आपका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करेगा। ये सब आपको यहाँ प्यारे बच्चों दिखाई दे रहा होगा। सबसे अच्छा यही है कि आप इसकी इमेज को दिमाग में रखें, क्योंकि प्यारे बच्चों मैप से समझाने का यही एक मतलब है कि आपके दिमाग में जो छवि बनती है ना वो लंबे समय तक याद रहती है ना, तो इसीलिए आपको मैप से बताया गया। तो देख पा रहे होंगे कितने जिले आपके उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? एक देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो उत्तराखंड के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो प्यारे बच्चों 5 जिले उत्तराखंड के आपके उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अच्छा, यहीं से आपसे ये पूछ लेगा उत्तर प्रदेश के कितने, तो कितने बताओगे प्यारे बच्चों? 7 जिले आपकी सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा तय करता है? तो उधम सिंह नगर, ये मैप में आपको दिख भी रहा होगा प्यारे बच्चों। और सबसे कम सीमा कौन बनाता है प्यारे बच्चों? आपका नैनीताल हो जाएगा। अच्छा, यहां से और क्या प्रश्न बन सकता है आपका
यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकता है कि आप ये भी देख पा रहे होंगे कि सहारनपुर उत्तराखंड के कितने जिलों के साथ आपका सीमा साझा करता है। तो कितने जिलों के साथ सीमा साझा करेगा प्यारे बच्चों, ये आपको मैप में भी दिखाई दे रहा होगा। देखो कितने जिलों के साथ सीमा साझा करेगा, ये आपका सहारनपुर है प्यारे बच्चों, सहारनपुर। और सहारनपुर आपका देहरादून के साथ भी सीमा साझा करता है, देहरादून के साथ। और ये प्यारे बच्चों आपका हरिद्वार के साथ भी सीमा साझा करता है। तो देहरादून और हरिद्वार के साथ यूपी का कौन सा जिला सीमा साझा करता है, आपका सहारनपुर। अच्छा, यही बात करें मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर उत्तराखंड के किस जिले के साथ सीमा साझा करता है, तो प्यारे बच्चों किसके साथ सीमा साझा करता है, आपका हरिद्वार के साथ। किसके साथ सीमा साझा करता है, हरिद्वार के साथ। सहारनपुर ने किसके साथ की, देहरादून के साथ और आपका हरिद्वार के साथ। या ऐसा भी बोल सकते हो हमारा देहरादून और हरिद्वार सहारनपुर के साथ आपकी सीमा साझा करता है, या सहारनपुर आपका 2 जिलों के साथ सीमा प्यारे बच्चों साझा करता है। अच्छा, मुजफ्फरनगर हरिद्वार के साथ सीमा साझा करता है, ये आपका किसके साथ सीमा साझा करेगा प्यारे बच्चों, हरिद्वार के साथ। अच्छा, चलिए बात करते हैं बिजनौर की। बिजनौर, अच्छा बिजनौर किसके साथ प्यारे बच्चों, हरिद्वार के साथ भी आपकी सीमा साझा करेगा। किसके साथ, हरिद्वार के साथ भी सीमा साझा करेगा। और प्यारे बच्चों यहाँ आपका जो पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल के साथ भी आपका बिजनौर सीमा साझा करेगा। यहीं आपका नैनीताल के साथ भी सबसे कम सीमा किसके साथ, नैनीताल के साथ। तो इसके साथ भी प्यारे बच्चों कौन सीमा साझा करता है, आपका बिजनौर सीमा साझा करता है, किसके साथ, नैनीताल के साथ। अच्छा, यहीं उधम सिंह नगर के साथ भी प्यारे बच्चों, किसके साथ, उधम सिंह नगर के साथ भी आपका कौन सा जिला सीमा साझा करेगा, उत्तर प्रदेश का बिजनौर। अच्छा, बिजनौर को आप देख पा रहे होंगे कि बिजनौर आपका हरिद्वार के साथ भी सीमा साझा की, और प्यारे बच्चों पौड़ी गढ़वाल के साथ भी, और आपका नैनीताल के साथ भी, और हमारा उधम सिंह नगर के साथ भी प्यारे बच्चों। तो उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला ऐसा है जो हमारे 4 जिलों के साथ प्यारे बच्चों सीमा साझा कर सकता है, यह आप ध्यान रख सकते हो एग्जाम पॉइंट वे से। अच्छा, यही बात करें मुरादाबाद की। मुरादाबाद, तो मुरादाबाद उधम सिंह नगर के साथ सीमा साझा करेगा। अच्छा, यही बात करें रामपुर की, तो रामपुर किसके साथ, ये आपका उधम सिंह नगर के साथ। यही बात करें प्यारे बच्चों किसकी, बरेली की, तो बरेली आपका उधम सिंह नगर के साथ। और यही आपका जो पीलीभीत है प्यारे बच्चों, ये भी किसके साथ, ये भी आपका उधम सिंह नगर के साथ। तो उधम सिंह नगर आप देख सकते हो प्यारे बच्चों कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, 1 2 3 4 और प्यारे बच्चों 5। तो उधम सिंह नगर ऐसा जिला है उत्तराखंड का जो यूपी के 5 जिलों के साथ आपकी सीमा साझा प्यारे बच्चों करता है। अच्छा, यहीं से और प्रश्न बन जाएगा आपका क्या, कि उत्तराखंड के कितने जिले हैं जो आपके उत्तर प्रदेश से लगे हैं, तो प्यारे बच्चों 5 जिले आप मैप में भी देख पा रहे हैं। अच्छा, चलिए और क्या बात करते हैं, और थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों स्थापना की। स्थापना भी आप यही समझ लेंगे। अच्छा, स्थापना में जो आप टॉप जिले देख पा रहे होंगे, कौन से प्यारे बच्चों, जो आप टॉप जिले उत्तराखंड के टॉप जिले जो आप देख पा रहे हो, यहाँ उत्तरकाशी आपको टॉप में दिख रहा होगा, चमोली टॉप में दिख रहा होगा, और यहाँ आपका पिथौरागढ़ प्यारे बच्चों आपको टॉप जिला दिख रहा होगा। तीनों जिले एक ही सन और एक ही तारीख में प्यारे बच्चों बने, तो आप ध्यान रख सकते हो 24 फरवरी 1960 को। और ये भी प्यारे बच्चों 24 फरवरी 1960। अच्छा, उत्तरकाशी भी कब बना प्यारे बच्चों, 24 फरवरी 1960। और चमोली भी आपका कब बना, 24 फरवरी 1960। और पिथौरागढ़ की बात करें, ये भी आपका कब बना, 24 फरवरी 1960। अच्छा, ये तो बात थी 3 जिलों की, कि 3 जिले आपके कब बने, टॉप के जो 3 जिले आपको दिखाई दिए, तो आपको ध्यान रखना है 24 फरवरी 1960 को 3 जिले आपके बने टॉप के, उत्तरकाशी, चमोली और हमारा पिथौरागढ़। अच्छा, यही बात करते हैं 3 जिले और आपके जो 1997 में बने, ये 1960 में, और 3 जिले आपके 1997 में बने। तो चंपावत यहां आप देख पा रहे होंगे 1997, बागेश्वर 1997। यही बात करें रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग भी प्यारे बच्चों आपका 16 सितंबर 1997। चलिए, ये 3 जिले चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग
तो 3 जिले एक ही सन में बने 1997, आप याद रखना प्यारे बच्चों, और टॉप के 3 जिले 1960 में। अच्छा, 2 जिले आपके 1891 में बने, तो कौन से हैं? एक आपका अल्मोड़ा 1891 और यही आपका नैनीताल 1891। तो 2 जिले आपको 1891 में प्यारे बच्चों ध्यान रखने होंगे कि कब बने आपके 2 जिले 1891 में। अच्छा, बात करें उधम सिंह नगर की, तो उधम सिंह नगर आपका कब बना प्यारे बच्चों? अक्टूबर 1995, अक्टूबर 1995 में आपका कौन सा बना? उधम सिंह नगर। अगर यही बात करें पौड़ी गढ़वाल की प्यारे बच्चों, तो पौड़ी गढ़वाल आपका कब बना? 1840 ईस्वी में। कब बना? 1840 ईस्वी। अच्छा, बात करें टिहरी की, तो टिहरी को आप जानते होंगे प्यारे बच्चों, टिहरी एक रियासत थी और 1 अगस्त 1949 को आपका उत्तर प्रदेश का 50वां जिला प्यारे बच्चों किसको बनाया गया था? टिहरी को बनाया गया था। तो टिहरी जिला कब बना था? 1 अगस्त 1949, ये आप जानते हो। टिहरी रियासत का अंतिम राजा उस समय कौन था? मानवेंद्र शाह था, और मानवेंद्र शाह के द्वारा आपका हस्ताक्षर किए गए थे, और तब जाकर आपका उत्तर प्रदेश का 50वां जिला प्यारे बच्चों कौन बनाया था? आपका टिहरी, आपका उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बना था। अच्छा, यही बात करें देहरादून की, तो देहरादून को ऐसा बोलते हैं प्यारे बच्चों, ये कभी आपका सहारनपुर मंडल में गया, कभी आपका मेरठ मंडल में इसको शामिल किया गया। लेकिन यहाँ आप ध्यान रख सकते हो, हालांकि जब हम जिला सीरीज शुरू करेंगे तब देहरादून को बड़े अच्छे से बताएंगे। अभी आप ध्यान रख सकते हो 1871 में देहरादून को एक स्वतंत्र जिला प्यारे बच्चों बनाया गया था। कब बनाया गया? 1871 में देहरादून को एक स्वतंत्र जिला प्यारे बच्चों आपका बनाया गया। अच्छा, ये स्थापना की बात थी, तो आप बड़े आसानी से प्यारे बच्चों स्थापना भी आप याद रख सकते हो। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपने देख ली, अंतर्राज्यीय सीमा आपने देख ली, और प्यारे बच्चों यहाँ आपके स्थापना वगैरह आपने देख ली, और अपने कुमाऊं मंडल में कितने जिले, गढ़वाल मंडल में कितने जिले, और यही आपका प्रश्न प्यारे बच्चों ये भी बन सकता है। देखो, ये आपका कुमाऊं मंडल और ये हमारा गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल में 6 और गढ़वाल में आपके 7। यही ये जो सीमा आप देख पा रहे हो प्यारे बच्चों, यहाँ जो ये सीमा है, ये गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की एक सीमा है। अच्छा, यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है प्यारे बच्चों, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल की सीमा से आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है। यहाँ से क्या प्रश्न बना सकता है? यहाँ से प्रश्न ये बना सकता है कि आप ये बताइए कि कुमाऊं मंडल के कितने जिले गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं, है ना? कुमाऊं मंडल के कितने जिले इस गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो ये भी आप मैप पे देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, यहाँ आपका पिथौरागढ़ लगा हुआ है गढ़वाल से, यहाँ आपका बागेश्वर भी लगा हुआ है किससे? गढ़वाल से। यहाँ आप अल्मोड़ा भी देख पा रहे हो, ये भी किससे? गढ़वाल मंडल से लगा है। और प्यारे बच्चों यहाँ आप नैनीताल भी देख पा रहे हो, ये भी आपका क्या? गढ़वाल मंडल से लगा है। तो कुमाऊं मंडल के कितने जिले गढ़वाल मंडल की सीमा से लगे प्यारे बच्चों? 1 नैनीताल, 2 अल्मोड़ा, 3 बागेश्वर और 4 हमारा पिथौरागढ़। तो आंसर क्या होगा? 4 जिले कुमाऊं के गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। अच्छा, यहीं से आपसे गढ़वाल से भी पूछ सकता है प्यारे बच्चों कि गढ़वाल मंडल के कितने जिले आपके कुमाऊं मंडल के साथ सीमा स्पर्श करते हैं? तो ये भी आप देख पा रहे हो मैप पे, चमोली यहाँ आपका लगा हुआ है प्यारे बच्चों, और यहाँ आपका पौड़ी गढ़वाल। तो गढ़वाल मंडल के मात्र 2 जिले आपके किसके साथ सीमा साझा करते हैं? ये प्यारे बच्चों आपके कुमाऊं मंडल के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? 2 जिले, चमोली और हमारा पौड़ी गढ़वाल। चलिए, अच्छा, ये बात तो गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल की सीमा की थी। यहीं अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड के कितने जिले, उत्तराखंड में कितने आंतरिक जिले हैं? अच्छा, आंतरिक जिले क्या है प्यारे बच्चों? आंतरिक जिले उनको बोलते हैं जो ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीमा को स्पर्श करते हैं और न ही किसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। आंतरिक जिले वो आपके अंदर के जिले होंगे जो सिर्फ जिलों से ही आपके लगे हुए होंगे, ना तो किसी राज्य से और नहीं किसी देश से। अच्छा, कितने जिले होंगे आपसे पूछ लेगा कि उत्तराखंड में कितने आंतरिक जिले हैं या कौन कौन से आपके उत्तराखंड में आंतरिक जिले हैं? तो यहाँ ये भी आप मैप पे ही देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, वे कौन से जिले हैं जो ना तो किसी राज्य से लगे हुए और न ही किसी देश के साथ आपके लगे हुए हैं। तो यहाँ आपको एक अल्मोड़ा दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों। देखो, अल्मोड़ा बिल्कुल आंतरिक जिला है, ये किसी के ना तो देश के साथ और ना किसी राज्य के साथ सीमा साझा करता है आपका। अच्छा, एक तो अल्मोड़ा हुआ, एक हमारा बागेश्वर।
ठीक है प्यारे बच्चों, एक अल्मोड़ा हुआ, एक बागेश्वर हुआ, एक आप रुद्रप्रयाग को आप देख पा रहे हैं। रुद्रप्रयाग किसी भी ना तो देश के साथ और ना किसी राज्य के साथ सीमा साझा करता। और प्यारे बच्चों यहाँ आप टिहरी को भी देख पा रहे होंगे, टिहरी भी आपका आंतरिक जिला है। अच्छा, तो कितने जिले हुए? एक अल्मोड़ा, 2 बागेश्वर और 3 हमारा रुद्रप्रयाग और चौथा प्यारे बच्चों टिहरी गढ़वाल आपका। तो टोटल कितने आंतरिक जिले? 4 आंतरिक जिले आपके। उत्तराखंड में कितने आंतरिक जिले प्यारे बच्चों? 4। और कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे प्यारे बच्चों। अच्छा, यहीं से अगर ये पूछ ले कि कुमाऊं मंडल के कितने आंतरिक जिले हैं, तो बागेश्वर और अल्मोड़ा। कितने हैं प्यारे बच्चों? एक बागेश्वर, एक आपका अल्मोड़ा। गढ़वाल में कितने आंतरिक जिले हैं? रुद्रप्रयाग और हमारा प्यारे बच्चों टिहरी। रुद्रप्रयाग और हमारा टिहरी। अच्छा, ये सब हमने बात कर ली प्यारे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, राज्य की सीमाओं के बारे में, और यहाँ आपके जो उत्तराखंड राज्य के जो जिले थे, कब उनकी स्थापना की गई, ये सब स्थापना के बारे में। यहीं से हम जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्यारे बच्चों, वो अब हम क्या करेंगे, उत्तराखंड संपूर्ण रूप से एक तरीके से पढ़ेंगे हम परीक्षा को देखते हुए। क्योंकि प्यारे बच्चों आपकी वीडियो लेखपाल पटवारी, अभी आपका यूकेपीएससी के द्वारा पीसीएस का एग्जाम भी है, तो यहाँ से हमारी कंटिन्यू क्लास होगी। अभी आपने ये बेसिक जानकारी जान ली, अब हम यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहीं से एक जिले को पकड़ेंगे और अपनी उत्तराखंड की जिला सीरीज प्यारे बच्चों शुरू करेंगे। एक जिला कोई सा भी, चाहे वो गढ़वाल मंडल का हो या आपका कुमाऊं मंडल का हो, एक जिले को लेंगे और उसके अंदर बिल्कुल संपूर्ण विस्तार से उसको पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। चाहे उस जिले के अंदर आपका कोई जिला उसके नामकरण की बात हो, या उसकी स्थापना की बात हो, या उसकी भौगोलिक स्थिति की बात हो, या उसकी प्रशासनिक व्यवस्था की बात हो, या उसके मंदिर हो, मेले हो, प्रमुख पर्यटन स्थल हो, कुंड हो, ताल हो, ग्लेशियर हो, बुग्याल हो। तो मतलब कहने की बात यह है प्यारे बच्चों कि एक जिले के अंदर जितना भी आपका सब कुछ होगा परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए, वो सब कुछ हम विस्तार पूर्वक प्यारे बच्चों पढ़ते हुए चलेंगे। अच्छा, उसके बाद हम जिला सीरीज 13 के 13 जिले हम ऐसे ही विस्तार में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम उत्तराखंड इतिहास की ओर पढ़ेंगे, जहां प्यारे बच्चों आप पाओगे चाहे पौरव राजवंश हो, चाहे कत्यूरी राजवंश हो, चाहे चंद हो, चाहे आपका पवार राजवंश हो, या फिर उत्तराखंड में गोरखा शासन हो, या उत्तराखंड में आपका अंग्रेजी शासन हो, या प्यारे बच्चों उत्तराखंड में आपके स्वतंत्रता आंदोलन हो, संगठन हो, संघ हो, जो भी कुछ है आपका वो सारा का सारा कवर करते हैं प्यारे बच्चों, हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। अच्छा, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए जिले के साथ और विस्तार पूर्वक से पढ़ने के साथ। चलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय उत्तराखंड।